नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। अपने इस खास प्रोग्राम में बात करूंगी आज मैं प्रियंका गांधी वर्सेस पीएम मोदी को लेकर, क्योंकि आने वाले वक्त में यानी कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और कहा जा रहा है ये दौरा उनका कम से कम 4 से 5 दिनों का होगा और ऐसे में वहां पर वो रणनीति बिठा सकती हैं। और बीजेपी के लिए परेशान होने वाली बात फिलहाल ये है कि प्रियंका गांधी काशी का दौरा कर सकती हैं, यानी कि वो संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकती हैं और ऐसे में मुश्किलात में आ सकती है बीजेपी। कैसे आ सकती है? वो इस तरह आ सकती है क्योंकि पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी गई है, तो ऐसे में उनकी पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से पूर्वांचल में कांग्रेस को बेहतर स्थिति में ला सकें। 2014 में एक भी सीट ना जीतने वाली कांग्रेस के लिए इस बार प्रियंका ने बीड़ा उठाया है कि कैसे भी करके वो पूर्वांचल से पार्टी के लिए कुछ सीटें निकाल कर लेकर आएंगी। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए वो वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी। हालांकि वो अभी बीते दिनों जब 4 से 5 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर आई थी तो उन्होंने सभी जिलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, जिसमें पूर्वांचल का भी हिस्सा था। लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ एक कार्यालय में बैठकर मुलाकात की थी, लेकिन अब वो जाएंगी लोगों के बीच, वहां पर बात करेंगे। और इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी वाराणसी में रोड शो कर सकती हैं। जो लखनऊ में आपको बीती 11 फरवरी को देखने को मिला था, वही मंजर फिर से दोहराया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। और ऐसे में शायद प्रियंका गांधी कोई ऐसी रणनीति वहां पर बिठा सकती हैं जिससे मुश्किल में बीजेपी आ सकती है। फिलहाल अभी हमने एक पैकेज किया था जिस पर यह कहा गया था कि 21 फरवरी को आखिर क्या प्रियंका गांधी करने वाली हैं, तो अभी उसी पर बहुत से यूजर्स ने कमेंट किया है। उसमें से सबसे पहले यूजर का कमेंट मैं आपको बताना चाहूंगी। रेखा शर्मा नाम की यूजर है जिन्होंने कमेंट किया है, कांग्रेस लाओ देश बचाओ, गद्दार झूठे देशभक्तों को हटाओ। यानी कि इनका कहना है साफ साफ कि हो सकता है कि 21 फरवरी को जब प्रियंका गांधी पूर्वांचल दौरे पे पहुंचे तो उस दौरे से कांग्रेस को एक मजबूती मिल सकती है, कांग्रेस बेहतर स्थिति में आ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बीजेपी को भी उतना कमज़ोर नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि पीएम मोदी भी गोरखपुर में अपना एक चुनावी स्टंट खेल सकते हैं। इसके अलावा काशी दौरे में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिससे मुश्किलात में कांग्रेस भी आ सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी हो, वो कभी भी कांग्रेस को दिल पर वार करने नहीं देगी, क्योंकि दिल का जो बीजेपी का दिल है वो फिलहाल पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। और अगर इस बार पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी वहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, क्योंकि पीएम मोदी का हारना समझिए बिल्कुल साफ इशारे दे जाएगा कि शायद अब जनता पीएम मोदी में श्रद्धा नहीं रखती है और 2014 और 2019 में वाकई मोदी लहर में बहुत परिवर्तन आ गया है। नेक्स्ट कमेंट हमने लिया है रुस्तम नाम के यूजर ने, उन्होंने कहा है प्रियंका गांधी जिंदाबाद। यानी प्रियंका गांधी का करिश्मा इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। इनके कमेंट से तो फिलहाल इसी तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। नेक्स्ट कमेंट है चौकीदार ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा चौकीदार डरा हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चौकीदार कहते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि चौकीदार चोर है। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई बार अपने बयानों में लगातार पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। पीएम मोदी को राफेल मामले पर उन्होंने लगातार घेरा है कि आखिर राफेल मामले पर वो क्यों खुलकर कोई बात नहीं कर रहे हैं और क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का साफ कहना है कि राफेल मामले पर करप्शन किया गया, भ्रष्टाचार है, जिसको बीजेपी छुपाने की कोशिश कर रही है। अगला कमेंट हमने लिया है मुश्ताक अहमद का, इन्होंने कहा यूपी कांग्रेस इज बैक, यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर से वापसी कर सकती है। चलिए इनके इस कमेंट पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यूपी में कांग्रेस कम बैक कर सकती है। जाहिर सी बात है कि यूपी की जनता ने सभी पार्टियों को मौका दे दिया है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर अब भारतीय जनता पार्टी हो। अब ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन बचता है सिर्फ कांग्रेस। और राहुल गांधी जब बीती 11 फरवरी को लखनऊ में रोड शो कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी और लोगों को संबोधित करते हुए बात कही थी कि आपने सारे ऑप्शन देख लिए, लेकिन आप कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लेकर आना है, क्योंकि आपने कांग्रेस का शासन अभी तक नहीं देखा है। तो ऐसे में आप कांग्रेस को वापस लेकर आइए और फिर आप जज करिए कि आखिर कांग्रेस का शासन बेहतर था या फिर बीजेपी, एसपी या फिर बीएसपी का शासन बेहतर रहा। ऐसे में
राहुल गांधी ने उस वक्त ये भी कहा प्रियंका गांधी की तरफ उंगली दिखाते हुए कि मैंने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, इन्हें प्रियंका गांधी और सिंधिया को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेहतर स्थिति में नहीं आ जाती है। उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया कि जमीनी स्तर पर नेताओं से शुरुआत करिए, जमीनी स्तर पर नेताओं की बातों को समझिए, जमीनी स्तर पर नेताओं की नब्ज को पकड़िए और जमीनी स्तर के नेताओं को आगे लेकर आइए। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है सियासत में, और कांग्रेस के लिए तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि अगर आज कांग्रेस जो इतनी दुर्गति में है, इतनी उसकी दुर्दशा हो रखी है राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पे, तो इसकी पीछे की वजह उसका संगठन स्तर कमजोर होना है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की पकड़ बहुत कमजोर है और इसके अलावा जो नेता वाकई पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो नेता दरकिनार किए जा रहे हैं और उनके किए का फल, उनके किए का मतलब कि कर कोई और रहा है और उसका फल किसी और को मिल रहा है। यही देखा जा रहा है कांग्रेस में और शायद प्रियंका गांधी इस बात को समझ गई हैं, लेकिन अभी वो चाहती हैं कि वो संगठन स्तर में तब्दीली ना करें, क्योंकि जब उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी उसमें बहुत से कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी से कहा कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो संगठन में छेद कर रहे हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने सिर्फ एक फैसला लिया था कि वो संगठन स्तर पर अभी फिलहाल बदलाव नहीं करेंगी, अगर बदलाव करेंगी तो मुश्किल में कांग्रेस आ सकती है और इसीलिए वो संगठन स्तर को आगे कंटिन्यू करेगी और हो सकता है 2019 के बाद 2022 को लेकर वो संगठन स्तर में बहुत बड़ी तब्दीली करें, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाए उत्तर प्रदेश में। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग सिर्फ 2019 तक सीमित नहीं है, बहुत लंबी पारी खेलने वाली है प्रियंका गांधी और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी हो सकती हैं प्रियंका गांधी। इसीलिए शायद प्रियंका गांधी खुद अपने कार्यकर्ताओं से ये कह रही कि मुझसे चमत्कार की उम्मीद मत करना, जो काम दिया है वो काम करना, जो जिम्मेदारी है उसे निभाओ, चमत्कार की उम्मीद मत करो क्योंकि समय बहुत कम है और इस समय में कोई चमत्कार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। और आगामी 21 फरवरी को, और ये आधिकारिक पुष्टि तो नहीं लेकिन हाँ पूरी संभावनाएं हैं कि आगामी 21 फरवरी को काशी दौरे पर जा सकती है प्रियंका गांधी और उनका दौरा जो गुजरेगा वो संगम नगरी प्रयागराज से होते हुए सीधे वाराणसी की तरफ पहुंचेगा और ठीक 26 फरवरी यानी 27 फरवरी को वापस वो गुजरात के लिए, मतलब नई दिल्ली नहीं आएंगी, वो सीधे गुजरात की तरफ रवाना हो सकती है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की मीटिंग है। यानी कुल मिलाकर 21 फरवरी से 26 फरवरी यानी कि कम से कम 5 दिन तक वो दौरे पर रहेंगी पूर्वांचल के और पूर्वांचल की नब्ज समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूर्वांचल एक कट्टर हिंदूवादी इलाके में आता है, वहां बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी की सरकार अगर 2014 में बनी तो सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल में ही बीजेपी को मिली थी, इसीलिए राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ के प्रियंका गांधी को पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी है। अगला कमेंट हमने लिया है फिलहाल राजेश कुमार साहू का। इन्होंने कहा है राहुल गांधी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब राहुल गांधी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नहीं बनते ये नहीं पता, लेकिन अभी महागठबंधन भी फुस हुआ पड़ा है, महागठबंधन की क्या स्थिति है कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में राहुल गांधी पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे ये इनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह के कोई भी आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है मुश्ताक अहमद का ही। इन्होंने कहा कांग्रेस इज बेस्ट, यानी कांग्रेस बहुत बेस्ट है और कांग्रेस को आगे लेकर आना चाहिए। अगला कमेंट हमने लिया है मोहम्मद एफ, इनका नाम है। इन्होंने कहा भक्त लोग 4 साल से अंधेरे में लालटेन जलाकर उजाला ढूंढ रहे हैं, उजाला तो कांग्रेस ही ला सकती है भारत में। तो इन्होंने इनका कुल मिलाकर इसी बात पे जोर है कि कांग्रेस को फिर से वापस लाओ देश में और प्रादेशिक स्तर पर बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ कांग्रेस ही देश का भला कर सकती है, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट कमेंट हमने लिया विजय कृष्णा महातो का। इन्होंने कहा चौकीदार चोर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इन्होंने कहा है कि चौकीदार चोर है और हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला इसके अलावा बस यही कमेंट्स है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर अगर कमेंट्स को निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो अधिकतर यूजर्स उनका यही कहना है कि कांग्रेस की यूपी में वापसी होनी चाहिए और अब इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस 2022 में कमाल कर सकती है, ये भी कहना है। और जिस तरह से अगर प्रियंका गांधी के रोड शो को लेकर बात की जाए, प्रियंका गांधी को लेकर मीडिया की कवरेज की बात की जाए तो मीडिया भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी क्यूरियोसिटी दिखा रहा है कवरेज करने में। और जाहिर सी बात है कि एक मीडिया का एक धड़ा ये भी होता है कि उनको टीआरपी भी पानी होती है, तो जाहिर सी बात प्रियंका गांधी से उनको टीआरपी आ रही है। और ऐसी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें ये लिखा था कि राहुल गांधी के बदले तेवर और
प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग के बाद कहीं ना कहीं अब मीडिया का फोकस भी इन दो चेहरों पर ज़्यादा हो गया है, बनस्पत बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और ये वही दौर है जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए आगे किया गया था। तब उस वक्त मीडिया की जो एक कवरेज हुआ करती तो पीएम मोदी के चेहरे पर केंद्रित हो गई थी, सेंट्रलाइज हो गई थी। लेकिन अब वही सेंट्रलाइजेशन जो है वो अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर जाकर रुक रहा है। राहुल गांधी भी नहीं उतना बेहतर, लेकिन हाँ प्रियंका गांधी पर जाकर रुक रहा है। और ये मंजर तो उसी वक्त सामने आ गया था जब लखनऊ में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रियंका गांधी करने वाली थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने सिर्फ पुलवामा मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया। उसके बाद प्रियंका गांधी ने फिर से एक मैसेज दिया कि वो बहुत सदी हुई और बहुत परिपक्व राजनीति करती हैं, और इसके थ्रू उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि उनके लिए भले ही उत्तर प्रदेश अहम है, राजनीति अहम है, लेकिन देश से ज़्यादा अहम नहीं है। और भले ही इसको मैं सियासत से नहीं जोड़ना चाहूँगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनका जो फैसला था वो जनता के दिल में ज़रूर उतरा होगा। और ऐसे में हो सकता है अगर उत्तर प्रदेश के आवाम ने ये चीज़ें देखी होंगी तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में मिल सकता है। और बीजेपी के लिए ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल हो सकता है, क्योंकि उसी वक्त अमित शाह कर्नाटक में लोगों को संबोधित कर रहे थे। यानी कि दो तरफ दो धड़े नजर आए, और जाहिर सी बात है कि फिर जनता जवाब दे सकती है वोट की ताकत से। फिलहाल कुल मिलाकर ये है कि अब देखना होगा कि 21 फरवरी का प्रियंका गांधी का दौरा कितना सफल होता है। पूर्वांचल में ऐसी कौन सी गणित खेलती है प्रियंका गांधी, लेकिन कुल मिलाकर जो यूजर्स कमेंट कर रहे हैं उन कमेंट्स के अनुसार फिलहाल लग रहा है कि प्रियंका गांधी का पूर्वांचल में इम्पैक्ट जो है पावरफुल हो सकता है और बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है। फिलहाल देखते हैं कि क्या करती है प्रियंका गांधी और किस तरह से उनकी रणनीति पूर्वांचल को लेकर खुलकर सामने आती है। लेकिन हाँ अंत में बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर पूर्वांचल पर प्रियंका का दाव सफल हो गया, निस्संदेह वो वहाँ पर बैठेंगी नहीं, वो मुलाकात करेंगी। वहाँ पर हो सकता है वो ग्रामीणों से मुलाकात करें, हो सकता है वो चप्पे चप्पे पे नज़र डालें कि कहाँ पर कैसे अपनी ज़मीन बिछानी है, अपनी बिसात बिछानी है। और अगर ज़मीन तलाशने में प्रियंका गांधी कामयाब हो गई पूर्वांचल में तो निस्संदेह बीजेपी को बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। और इसलिए बीजेपी को डटकर तैयार रहना पड़ेगा, और खासकर उन्हें बीजेपी का दिल यानी कि बनारस को तो कम से कम सेफ रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रियंका गांधी वहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगी, क्योंकि उन्होंने साफ ही कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर वो लड़ेंगी तो फिर बाकी काम कौन करेगा। इसीलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि सब बनारस में पीएम मोदी हुंकार भरते हैं या फिर किसी और सीट का चुनाव करते हैं। फिलहाल इस बारे में अभी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ पूर्वांचल में प्रियंका गांधी का दौरा बहुत कुछ बयां कर रहा है और बीजेपी के लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। नमस्कार।